जय श्री कृष्ण। साथियों, भक्त चरित्र के क्रम में आज हम आपको श्री भगवान विट्ठल जी के अनन्य भक्त नामदेव जी की कथा कहने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। यह कथा महाराष्ट्र के एक छोटे से स्थान नरसी ब्राह्मणी ग्राम से प्रारंभ होती है। यहाँ दामा सेठ नाम के एक परम भगवत भक्त रहते थे। इनकी पत्नी का नाम गोड़ाई था और इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ रविवार के दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा संवत 1327 ईस्वी को सूर्योदय के समय नामदेव जी का जन्म हुआ। यह कुल ही परम भागवत था। भगवान विट्ठल के एक निष्ठ परम उपासक यदु सेठ जी की 5वीं पीढ़ी में श्री नामदेव जी का जन्म हुआ था। पूर्वजों की भगवत निष्ठा, सदाचार, सरल प्रकृति, अतिथि सेवा आदि सब गुण उनमें पारंपरिक रूप से विकसित हुए थे। वैसे भी माता पिता जो कुछ करते हैं बालक भी वही सीखता है। नामदेव जी को शिशु अवस्था से ही भगवान विट्ठल जी के श्री विग्रह की पूजा, भगवान विट्ठल के गुणगान, भगवान विट्ठल का नाम जप आदि देखने सुनने को निरंतर मिला और वह स्वयं भी विट्ठलमय हो गए। एक समय की बात है, दामाजी सेठ को घर से कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने बालक नामदेव पर ही घर में विट्ठल जी की पूजा का भार सौंप दिया। अब नामदेव जी ने बड़े सरल हृदय से भगवान विट्ठल जी की पूजा की और भगवान को एक कटोरे में दूध नैवेद्य आदि अर्पित करके नेत्र बंद कर लिए और कुछ देर में नेत्र खोल करके देखा कि दूध तो वैसे का वैसा ही रखा है। बालक नामदेव ने सोचा कि शायद मुझसे ही कोई अपराध हुआ होगा जो विट्ठल प्रभु दूध का भोग नहीं लगा रहे हैं। वे बड़ी दीनता से नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगे और जब उससे भी काम ना चला तो रोते रोते वे बोले कि हे विठोबा, यदि तुमने आज दूध नहीं पिया तो मैं जीवन भर दूध नहीं पीऊंगा। बालक नामदेव के लिए यह केवल पत्थर की मूर्ति ही नहीं थी, वो तो साक्षात पंडरीनाथ थे जो पता नहीं क्यों रूठ करके दूध नहीं पी रहे थे। बच्चे की प्रतिज्ञा सुनते ही दयामय भगवान साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने उस कटोरे का दूध पिया और उसी दिन से वे बार बार नामदेव के हाथों से दूध पीने के लिए आने लगे। छोटी सी उम्र में परिवार की परंपरा के अनुरूप नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ सदावर्ते की कन्या राजाई के साथ हो गया और उसके बाद उनके पिता का भी परलोक गमन हो गया और अनंतर घर का सारा भार इन्हीं पर आकर के पड़ गया। अब स्त्री और माता भी चाहती थीं कि वे कोई व्यापार करें।
किंतु इन्हें तो श्री हरि का कीर्तन ही प्रिय था। कुछ समय तो ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद वे नरसी ब्राह्मणी गांव छोड़ करके पंढरपुर आ गए और यहाँ गोरा कुम्हार, सावता माली आदि भक्तों से इनकी प्रीति हो गई। यह प्रतिदिन चंद्रभागा नदी का स्नान करते, भक्त पुंडलीक तथा उनके भगवान पांडुरंग के दर्शन और भगवान विट्ठल का गुणगान कीर्तन, नामदेव की उपासना का यही स्वरूप था। नामदेव जी के अभंगों में भगवान विट्ठल की महिमा मिलती है। उसमें तत्व ज्ञान है, भक्ति है और भगवान विट्ठल के प्रति आभार का अपार भाव है। एक समय की बात है, श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी को तीर्थ यात्रा में अपने साथ ले जाना चाहते थे। नामदेव जी ने कहा, आप भगवान पांडुरंग से आज्ञा दिला दें तो मैं चलूंगा। तब ज्ञानेश्वर जी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने ज्ञानेश्वर जी से कहा कि नामदेव मेरा बड़ा ही लाडला है, मैं उसे अपने से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। तुम इसे ले तो जा रहे हो, पर इसकी संभाल बहुत अच्छे से रखना। स्वयं पांडुरंग भगवान ने ज्ञानेश्वर को नामदेव का हाथ पकड़ा दिया। अब नामदेव जी महाराज ज्ञानेश्वर जी के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में भगवत चर्चा करते हुए वह चले जा रहे थे, पर उनका चित्त भगवान पांडुरंग के वियोग से व्याकुल था। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान की सर्वव्यापकता बताते हुए नामदेव जी को समझाना चाहा, तो वे बोले, आपकी बात तो ठीक है, किंतु पुंडलीक के पास खड़े भगवान पांडुरंग को देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। और फिर ज्ञानेश्वर महाराज के पूछने पर नामदेव जी ने भजन की महिमा के संबंध में कहा कि मेरे भाग्य में ज्ञान कहाँ है। मैं न ज्ञानी हूं न बहुश्रुता, मुझे तो विठोबा की कृपा का ही भरोसा है और मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय लगता है। यही मेरे लिए भजन है। गुण दोष ना देख करके सच्ची नम्रता का व्यवहार करना ही वंदन है। समस्त विश्व में एकमात्र विट्ठल को देखना और हृदय में उनके चरणों का स्मरण करते ही रहना, यही उत्तम ध्यान है। मुख से उच्चारण किए जाते हुए नाम में मन को दृढ़ता पूर्वक लगा करके तल्लीन हो जाना, यही सच्चा श्रवण है। भगवत उच्चारण का दृढ़ अनुसंधान प्रतिदिन करना, यही मेरा आसन है। सर्वभाव से एकमात्र विट्ठल का ही ध्यान, समस्त प्राणियों में उनका ही दर्शन और सब ओर से आसक्ति हटा करके उनका ही चिंतन मेरी भक्ति है। अनुराग से एकांत में गोविंद का ध्यान करने के सिवा अन्य कहीं भी विश्राम नहीं है। प्रभास, द्वारिका आदि तीर्थों के दर्शन करते हुए अब यह दोनों महापुरुष लौट रहे थे। मार्ग में बीकानेर के पास कोलायत गांव पहुंच करके दोनों को बड़ी प्यास लगी। पास में एक कुआं तो था, पर वह सूख चुका था। ज्ञानेश्वर जी बड़े सिद्ध योगी थे। उन्होंने सिद्धियों के बल से कुएं के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के अंदर से जल निकाल लिया और नामदेव जी को पीने के लिए दिया।
पर नामदेव जी को यह जल पीना स्वीकार नहीं हुआ। वे भावमग्न होकर के कहने लगे कि मेरे विट्ठल को क्या मेरी चिंता नहीं है जो मैं इस प्रकार का लाया हुआ जल पीऊं। तभी सहसा कुआं अपने आप जल से भर गया और उसके ऊपर से जल बहने लगा। नामदेव जी ने इस प्रकार जल पी करके अपनी प्यास बुझाई। उसके उपरांत कुछ दिनों में यात्रा करके वह पंढरपुर लौट आए। अपने हृदय धन भगवान पांडुरंग के दर्शन करके आनंद में भरकर कहने लगे कि मेरे मन में भ्रम था, इसलिए तो मुझे आपने दर बदर भटकाया। संसार में अनेक तीर्थ हैं, पर मेरा मन तो चंद्रभागा की ओर ही लगता है। आपके बिना अन्य देव की ओर मेरे चरण चलना ही नहीं चाहते। जहां गरुड़ चित्र की पताकाएं नहीं है वह स्थान कैसा, और जहां वैष्णवों का मेला ना हो, जहां अखंड हरि कथा ना चलती हो, वह क्षेत्र भी कैसा। फिर कुछ समय के बाद ज्ञानेश्वर महाराज जी के समाधि लेने पर नामदेव जी उत्तर भारत आ गए। नामदेव जी के जीवन का पूर्वार्ध पंढरपुर में और उत्तरार्ध पंजाब आदि में भक्ति प्रचार करते बीता। विसोबा खेचर जी से इन्हें पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, अतः विसोबा जी को इन्होंने गुरु बनाया। मनुष्य सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, यही सच्ची भक्ति है। नामदेव जी प्रत्येक पदार्थ में केवल भगवान को ही देखते थे। इनकी इस दुर्लभ स्थिति का पता उनके जीवन की अनेक घटनाओं से लगता है। एक बार की घटना है कि नामदेव जी की कुटिया में एक ओर से आग लग गई। आग लगी देख करके आप प्रेम में मस्त होकर के दूसरी और वस्तुओं को भी अग्नि में फेंकने लगे और कहने लगे, स्वामी आज तो आप लाल लाल लपटों का रूप धारण करके आए हो, बड़े अच्छे पधारे हो, किंतु एक ही ओर क्यों? दूसरी ओर की इन वस्तुओं ने आपका क्या अपराध किया है जो इन पर आपकी कृपा नहीं हुई? आप इन्हें भी स्वीकार करो। सारी कुटिया जल गई, पर नामदेव जी को तो कोई चिंता ही नहीं हुई। उनकी चिंता करने वाले तो स्वयं भगवान विट्ठल थे, जो स्वयं मजदूर बनकर के आए और उन्होंने नामदेव जी की कुटिया बनाई। तब से भगवान पांडुरंग नामदेव जी की छप्पर छा देने वाले नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर एक दिन की घटना है, नामदेव जी गांव के ही एक खंडर मकान में रहने लगे। लोगों ने बहुत समझाया, मना भी किया और कहा कि इसमें बहुत भयानक ब्रह्म राक्षस और प्रेत रहता है। तब नामदेव जी ने कहा, वह मेरे विट्ठल ही भूत बने होंगे, अन्य कोई नहीं हो सकता, और वह वहां रहने लगे। एक बार आधी रात की बात है, प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया। उसका अति भयानक रूप और बड़ा भारी शरीर था। नामदेव जी उसे देख करके भावमग्न होकर के नृत्य करने लगे और गाने लगे कि बड़े पधारे लंबकनाथ, धरनी पांव स्वर्ग लो माथा, जो जन भर के लंबे हाथ, भले पधारे लंबकनाथ। शिव सनकादिक पार न पावें, अनगिन साज सजाए साथ, नामदेव के तुम्हारी स्वामी, कीजो प्रभु जी मोहि सनाथ। अब भला वहां प्रेत का क्या काम, और प्रेतत्व वहां टिक भी कैसे सकता था? वहां तो शंख चक्र गधा पद्मधारी श्री पांडुरंग नामदेव के सामने प्रत्यक्ष खड़े थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इसी प्रकार की एक घटना और भी है।
एक बार की बात है, नामदेव जी ने जंगल में एक पेड़ के नीचे रोटी बनाई और भोजन बना करके लघु शंका करने के लिए चले गए। और लौट करके देखते हैं कि एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा है। तभी नामदेव जी ने घी की कटोरी उठाई, दौड़कर उसके पीछे यह पुकारते हुए भागे कि प्रभु, यह रोटियां रूखी हैं, आप रूखी रोटी ना खाएं, मुझे उस पर यह घी चुपड़ लेने दें, फिर भोग लगाएं। भक्त की भक्ति के आगे भगवान कब तक छुप सकते थे। वह उस कुत्ते के शरीर से ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और नामदेव जी के साथ उन रोटियों का भोग लगाया। इस प्रकार की और भी अन्य घटनाएं नामदेव जी के साथ जुड़ी हुई हैं। नामदेव जी का संपूर्ण जीवन भगवान विट्ठल की भक्ति में बीता। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन पथ में प्रवृत्त हुए और 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1407 ईस्वी में नामदेव जी अपने नश्वर शरीर का त्याग करके भगवान के परम धाम को पधार गए। बोले श्री विट्ठल भगवान की जय। बोलो भक्तराज श्री नामदेव महाराज की जय।